Good morning, you all. Today we will discuss natural vegetation. Natural vegetation, तो यहाँ पर natural का मतलब होते हैं which grows naturally, जो अपने आप ग्रो करते हैं. That means वहाँ पर प्लांट का ग्रोथ में ह्यूमन का हस्तक्षेप नहीं रहता है. एंड वेजिटेशन मीन्स प्लांट. दैट मीन्स वो प्लांट जैसे कि फॉरेस्ट एरिया में आप देखते हो, वहाँ पर प्लांट जो है अपने आप जर्मिनेट होता है, अपने आप ग्रो होता है. ना तो हम लोग वहाँ पर वाटर दे प्रोवाइड करते उस प्लांट को, ना तो हम लोग वहाँ पर कोई फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते. उसका टोटल जर्मिनेशन से लेकर के ग्रोथ टोटल अपने आप होता है. वही नेचुरल वेजिटेशन है. और इसी तरह से जैसे कि किसान खेती करते तो सीड बोते होंगे, बीज को बोते होंगे सोयल में, और इरिगेशन के जरिए वाटर प्रोवाइड करते होंगे, डिफरेंट फर्टिलाइज़र ऐड करते होंगे. तो वो हो गया आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन का हस्तक्षेप वहाँ पर रहा. तो वो हो गया आपका नेचुरल नहीं, वो एक आर्टिफिशियल में चला गया. ठीक है. दैट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन मीन्स द वेजिटेशन which grows naturally without human interference. Okay, for example forest. Okay, importance of vegetation. तो vegetation का importance क्या है? नंबर वन, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन. ये हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. प्रोटेक्ट सोइल फ्रॉम इरोसन. दैट मीन्स जहाँ पर प्लांट्स रहेगा तो इसका जो रूट जो है स्ट्रांगली सोइल को होल्ड करता है, जिसके कारण सोइल इरोसन होने से प्रोटेक्ट करता है, इरोसन होने नहीं देते हैं. हेल्प्स टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर. और ये अंडरग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते. दैट मीन्स अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ाते हैं. कैसे? क्योंकि जहाँ प्लांट होगा वो वाटर को होल्ड कराएगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. वाटर को जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ेगा. इसी तरह से प्रोवाइड्स नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स. दैट मीन्स एनिमल्स के लिए भी ये एक रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं. फॉरेस्ट दैट मीन्स प्लांट्स. तो ये प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स मीन्स एनिमल्स भी जहाँ पर फॉरेस्ट होगा, जहाँ पर प्लांट्स होगा, तो डिफरेंट टाइप का एनिमल्स वगैरह वहाँ पर पाया जाता है. दैट मीन्स उसके लिए हैबिटेट या तो रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करते हैं नेचुरल वेजिटेशन. ओके. अब यहाँ थोड़ा डिस्कस करते. बायोम एक वर्ड है तो इस पर थोड़ा डिस्कस करते. ये है एक लार्ज एरिया विद डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल्स. दैट मीन्स एक बड़ा सा एरिया जहाँ पर डिफरेंट टाइप का प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता हो, और अंडर कॉमन इन्वायरमेंटल कंडीशन मीन्स ये लोग एक कॉमन इन्वायरमेंटल कंडीशन भी शेयर करता हो. दैट मीन्स कहने का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो जैसे कि एक डेजर्ट एक बायोम है, ठीक है, और सॉल्ट वाटर एक बायोम है, फ्रेश वाटर एक बायोम है, फॉरेस्ट एक बायोम है. दैट मीन्स यहाँ पर आपका डेजर्ट एक बायोम है. कहने का मतलब एक डेजर्ट एक लार्ज एरिया, और उस लार्ज एरिया में, उस डेजर्ट एरिया में डिफरेंट टाइप का प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पर पाया जाता होगा. और जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता होगा वो एक कॉमन एनवायरमेंटल कंडीशन शेयर करते. जैसे कि डेजर्ट एरिया में आपका वाटर का स्कार्सिटी होंगे, ड्राई होंगे, तो ये एक कॉमन एनवायरनमेंट ये लोग शेयर करते. तो ये एक डेजर्ट एक बायोम हुआ और लार्ज एरिया हुआ. और इसी तरह से आपका अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्ट वाटर या तो फ्रेश वाटर बायोम है और सॉल्ट वाटर बायोम भी. फ्रेश वाटर बायोम जो है, फ्रेश वाटर में जितना भी टाइप का प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता है, तो ये एक फ्रेश वाटर बायोम हो गया. और इसी तरह से आपका सॉल्ट वाटर बायोम, सॉल्ट वाटर में पाए जाने वाला डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स कंबाइनिंग टुगेदर ये एक फ्रेश सॉल्ट वाटर बायोम बनता है. इसी तरह से फॉरेस्ट बायोम, दैट मीन्स फॉरेस्ट एरिया में पाए जाने वाला डिफरेंट टाइप का प्लांट्स एंड एनिमल्स मिल करके फॉरेस्ट बायोम बनता है. ओके. नाउ आपका मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन द वर्ल्ड. Major types of vegetation in the world, there are three types. Number one, forest. Number two, grassland. Number three, shrubs. Okay.
फॉरेस्ट कहने का मतलब जहाँ पर आपका टॉल ट्रीज हो, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ हो। और इसी तरह से आपका श्रब्स जो होता है शॉर्ट हाइट रहता है। ये जैसे कि ट्री होता है आपका टॉल हाइट रहता है, श्रब्स जो होता है इसका हाइट शॉर्ट रहता है और जनरली ये राउंड शेप का रहता है। और ट्री जो होता है उसका ट्रंक रहता है, उसका धड़ रहता है। और श्रब्स जो होता है इसका ट्रंक नहीं रहता है, इसका सट्टे में, इसका बदले में वहाँ पर बहुत सारा स्टेम्स एक साथ आपका निकलते हैं। तो इस तरह से बनता है आपका श्रब्स। दैट मीन्स सिंपल में आप इतना समझिए कि फॉरेस्ट जो एरिया जो होगा वहाँ पर ट्रीज होगा, दैट मीन्स टॉल प्लांट्स होंगे जिसका ट्रंक भी होंगे। और श्रब्स जो होगा ये आपका शॉर्ट हाइटेड प्लांट है जिसमें ट्रंक नहीं होगा बट बहुत सारा स्टेम्स होंगे और ये आपका जनरली राउंड शेप का होगा, ठीक है, टॉल नहीं होगा। और ग्रासलैंड मीन्स जो घास से कवर किया हुआ एरिया, ग्रास से कवर किया हुआ एरिया जहाँ आपका टॉल प्लांट्स नहीं हो किंतु टोटल एरिया ग्रास से कवर किया हो, वो ग्रासलैंड एरिया हो गया। दैट मीन्स जो वेजिटेशन का मेन टाइप हो गया, 3 टाइप्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। ओके, अब फॉरेस्ट पर पहले हम लोग डिस्कस करते। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितना प्रकार का है? तो नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नंबर 1। और इसी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का अनदर नेम है इक्वेटोरियल मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट और इसी का अनदर नेम है रेन फॉरेस्ट। दैट मीन्स नंबर 1 में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो ये फॉरेस्ट जो है राउंड द ईयर ग्रीन दिखते हैं इसीलिए एवरग्रीन। और ये जनरली इक्वेटोरियल एरिया में पाया जाता है तो इसीलिए इक्वेटोरियल मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और इक्वेटोरियल एरिया में जनरली आपका डेली रेनफॉल होते इसीलिए इसको रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट इसका अनदर नेम है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो मानसून फॉरेस्ट जो है जनरली ये आपका सीजनल विंड जो है जो रेनफॉल लाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। और मानसून वही एक सीजनल विंड ही मानसून है। तो सीजनल विंड जो रेनफॉल लाते हैं और उसी रेनफॉल पर डिपेंड करता है ये फॉरेस्ट। तो इसीलिए इस फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि डेसिडियस कहने का मतलब ये लीफ सेट करते हैं वंस इन अ ईयर। और लीफ सेट इसीलिए करते हैं ताकि इसका वाटर जो है लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर को प्रोटेक्ट कर पाए। और ये एरिया जनरली साल में एक बार ड्राई होगा जब रेनफॉल नहीं होगा, तो इसको ड्राई फॉरेस्ट भी कहते हैं। थॉट है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट है आपका मेडिटेरियन सी का सराउंडिंग्स का एरिया में। और उसी टाइप का जो फॉरेस्ट और भी जगह पाया जाता है तो ये इसको कहते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट। उसके बाद कॉनिफेरस फॉरेस्ट है जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जहाँ का जो प्लांट्स वगैरह होगा कौन शेप का होंगे। और इसको टाइगा भी कहते हैं डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड का। और इसी तरह से टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ 5th में। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। टेम्परेट कहने का मतलब अगर हम ग्लोब में देखेंगे लैटिट्यूड का अकॉर्डिंग तो आपका टेम्परेट रीजन 23.5 से 66.5 बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर ये टेम्परेट रीजन होते हैं। और जनरली टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है आपका 25 से लेकर के 50 डिग्री लैटिट्यूड में ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। और टेम्परेट रीजन का भी ये बेसिकली वार्म टेम्परेट रीजन में पाया जाता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट वो भी टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। तो लैटिट्यूड जो टेम्परेट एवरग्रीन का है इसका भी वही रहेगा, किंतु टेम्परेट एवरग्रीन जो है आपका वार्म टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। और टेम्परेट डेसिडियस जो होता है कूल टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं 1 by 1। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये जनरली पाया जाता है आपका हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव रेनफॉल एरियाज में। तो हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव रेनफॉल का एरिया जो है वो इक्वेटर है। इक्वेटर का आसपास टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा तो वहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा होगा
अर्थात डेली वहाँ पर रेनफॉल होता है इक्वेटोरियल एरिया में। तो ये जनरली इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ का इस एरिया में एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर डेली रेनफॉल होता है और टेम्परेचर भी हाई रहता है। तो ये दोनों ही चीज़ चाहिए प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो इसीलिए दोनों ही चीज़ यहाँ पर अच्छे से मिल जाते हैं। इसीलिए ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पर भी होगा, जनरली यहाँ पर आपका फॉरेस्ट जो होगा थिक एंड डेंस होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो ट्रीज होंगे डेंस होंगे विथ डिफरेंट स्पीसीज, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप का प्लांट भी पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर वाटर का कमी नहीं है और आपका टेम्परेचर भी सफिशिएंट है। इसीलिए वहाँ पर डिफरेंट टाइप का प्लांट स्पीसीज इजीली वहाँ पर ग्रो कर सकता है। इसलिए ये फॉरेस्ट डेंस भी रहता है। तो डेंस रहता है इसीलिए इस फॉरेस्ट को हम लोग जनरली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर कॉमर्शियली वैल्यूएबल जैसा प्लांट हम चाहते उसी टाइप का प्लांट ग्रो कराए, ऐसा हम जनरली नहीं कर सकते। इस फॉरेस्ट को जनरली मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉरेस्ट होता ही है इतना डेंस। और ट्रीज का टाइप अगर देखेंगे, सिंचोना है, रबर है, रोजवुड है और भी है। इस टाइप का प्लांट्स यहाँ पर पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया में। अब ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट एरिया जो है फाउंड इन ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया आप लोग को पता ही होगा, जनरली आपका ट्रॉपिकल एरिया जो होता है आपका 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिकल एरिया है। और ट्रॉपिकल एरिया और भी एक्सटेंड होता है। तो जनरली ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट 10 डिग्री से 25 डिग्री लैटिट्यूड का बिटवीन में ये ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट जो है, तो मानसून फॉरेस्ट मीन्स ये एक टाइप का आपका सीजनल विंड जो रेनफॉल लाता है उस पर डिपेंड करने वाला फॉरेस्ट है ये। तो यहाँ पर सीजनल ड्राई एंड वेट स्पेल होगा। दैट मीन्स आपका राउंड द ईयर बारिश नहीं होगा या तो राउंड द ईयर ड्राई नहीं होगा। दैट मीन्स एक ऐसा समय आएगा जब विंड जो है आपका सीजनल विंड बारिश लाएगा और बाकी समय ये ड्राई रहता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट इज नॉट डेंस। तो यहाँ पर आपका ये राउंड द ईयर बारिश नहीं हो रहा है, तो ड्राई सीजन भी रहता है, इसीलिए फॉरेस्ट यहाँ पर डेंस नहीं रहेगा। बट ट्रीज ग्रोस अपार्ट, जितना भी यहाँ पर ट्रीज होगा थोड़ा सा आपका डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर ट्रीज यर आर ऑफ कॉमर्शियल वैल्यूएबल। दैट मीन्स इस फॉरेस्ट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स जिस टाइप का प्लांट्स हम लोग चाहते हैं, जिस प्लांट को हम लोग सेल करके हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सके, उस टाइप का प्लांट, कॉमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स जिसका मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो, प्राइस हो, इस टाइप का प्लांट हम आसानी से वहाँ पर ग्रो करा सकते हैं। दैट मीन्स इस फॉरेस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ट्रीज यहाँ पर पाया जाता है आपका यूकेलिप्टस है, बम्बू है, टीक है, एसेट्रा। और लैटिट्यूड जनरली बता ही दिए 10 to 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, इस लैटिट्यूड का बिटवीन में ये फॉरेस्ट पाया जाता है। तो अगर देखेंगे ये ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है वर्ल्ड का मैप में, तो ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे नंबर 1। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने का तो सिर्फ इंडिया ही नहीं है, इंडिया के साथ साथ आपका आते हैं भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एसेट्रा। ओके, और इसी तरह से ईस्टर्न अफ्रीका, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी ये फॉरेस्ट पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। टेम्परेट रीजन अगर ग्लोब में लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हम लोग, तो आपका होता है 23.5 से लेकर के 66.5, बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये टेम्परेट रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है जनरली आपका 25 से 66 या तो 25 से 50 लैटिट्यूड का बिटवीन में ये फॉरेस्ट पाया जाता है। और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है जनरली टेम्परेट रीजन का भी वार्म एरियाज में पाया जाता है। ठीक है, और ये एरिया है साउदर्न जापान, साउदर्न चाइना, साउथ ईस्टर्न यूएसए। और ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट दोनों में आपका बहुत सिमिलैरिटी है।
जैसे कि देखते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट ऑल्सो फाउंड इन टेम्परेट रीजन, ये भी टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। बट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है आपका टेम्परेट रीजन का वार्म एरियाज में पाया जाता है, और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है टेम्परेट एरियाज का ही आपका कूल रीजन में पाया जाता है। और इसका जो प्लेसेस है या तो कंट्रीज है जहाँ पर ये फॉरेस्ट पाया जाता है, जस्ट अपोजिट ऑफ टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट एवरग्रीन था आपका साउदर्न चाइना, तो इसका जस्ट अपोजिट ये पाया जाता है नॉर्दर्न चाइना। और टेम्परेट एवरग्रीन जो था नॉर्थ ईस्ट यूएसए, तो उसका जस्ट अपोजिट टेम्परेट डेसिडियस पाया जाता है नॉर्थ वेस्ट यूएसए। दैट मीन्स टेम्परेट एवरग्रीन था साउथ ईस्ट यूएसए और टेम्परेट डेसिडियस हुआ नॉर्थ वेस्ट यूएसए। और इसी तरह से साउदर्न जापान में था टेम्परेट एवरग्रीन, तो टेम्परेट डेसिडियस हुआ नॉर्दर्न जापान में। दैट मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट एवरग्रीन साउदर्न चाइना में, तो ये नॉर्दर्न चाइना में। और इसी तरह से टेम्परेट एवरग्रीन साउथ ईस्ट यूएसए में, तो ये नॉर्थ वेस्ट यूएसए में, उसका जस्ट अपोजिट। इसी तरह से टेम्परेट एवरग्रीन साउदर्न जापान में, ये नॉर्दर्न जापान में। और ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये टेम्परेट रीजन का भी कूल रीजन में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ का प्लांट जो है कैन सर्वाइव इवन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर में भी यहाँ का प्लांट्स है, वेजिटेशन है, सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ प्लांट्स के अगर नाम ले तो मैपल है, फर है, बर्च है, एसेट्रा। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है फाउंड इन एक्सट्रीम कोल्ड एरिया, एकदम ठंडी एरिया में पाया जाता है, जैसे कि रसिया का साइबेरिया एरिया, कनाडा, स्वीडन। ओके, तो ट्रीज हैव स्मॉल नीडल लाइक लीव्स। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जितना भी जो ट्रीज पाया जाता है, इसका जो लीफ का जो शेप होता है जनरली स्मॉल नीडल लाइक, और स्मॉल नीडल लाइक लीफ इसीलिए होता है ताकि यहाँ पर जब स्नोफॉल होगा तो स्नो इजीली स्लाइड डाउन हो। और नंबर 2, जब हाई स्पीड का विंड मूव करे तो उससे भी प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी तरह से वाटर का स्कार्सिटी रहता है तो वाटर भी ये कंजर्व कर सके, तो इसका बहुत सारा आपका इम्पोर्टेंस है। तो ट्रीज टाइप है आपका पाइन है, फर है, सेदार है, स्प्रूस है, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट का। और यहाँ का जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट का जो प्लांट्स है इट इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग मैच स्टिक बनाने में यूज़ करते हैं, पेपर, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में यूज़ करते हैं। और इसको और भी नाम से जानते हैं जैसे कि टाइगा। ओके, अब मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है ये लास्ट फाउंड इन सराउंडिंग्स ऑफ मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी का सराउंडिंग्स का एरिया में ये पाया जाता है, जैसे कि इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, टर्की हो गया। और इसी तरह से साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड कैलिफोर्निया में भी मेडिटेरियन फॉरेस्ट पाया जाता है। और मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है ये मेडिटेरियन सी के कारण ये जो फॉरेस्ट डेवलप हुआ है, मेडिटेरियन सी के इफेक्ट के कारण दिस फॉरेस्ट इज डेवलप्ड ड्यू टू हॉट ड्राई समर एंड वार्म विंटर। और मेडिटेरियन सी का इफेक्ट यहाँ पर क्या होता है, ये हॉट ड्राई समर जैसे कि इंडिया में वेट समर रहता है, समर इस समय जनरली आपका वेट होता है, थोड़ा बहुत बारिश भी हो जाता है। अब यहाँ पर आपका जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट एरिया जो होगा यहाँ पर हॉट ड्राई समर रहेगा, समर ड्राई रहेगा, और विंटर जो रहेगा ये वार्म एंड वेट रहेगा। दैट मीन्स विंटर रेनफॉल भी होगा यहाँ पर। तो ट्रीज टाइप जैसे कि आपका पाइन है, सेदार है, ओक है, ऑलिव है, और साइट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन भी यहाँ पर पाया जाता है। और आपका ये जो है एक इमेज, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहो या तो इक्वेटोरियल मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहो या तो रेन फॉरेस्ट कहो, उसका रीजन आपको दिखा दिए। जैसे कि ये अमेजन बेसिन जो है साउथ अमेरिका का वो एरिया में है, और इसी फॉरेस्ट को वहाँ पर सलवास कहते हैं। और जेरी बेसिन अफ्रीका में है, वहाँ पर भी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और साउथ ईस्ट एशिया
में भी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जैसे कि फिलीपींस, कुछ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया है, इंडिया है, ठीक है, मलेशिया है, इस एरिया में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है।